देखिए, जो टोटल हमारी पॉपुलेशन कश्मीर डिवीज़न की है, जो कश्मीर डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिन एनिमल्स को हमने कवरेज देनी है, उनका टोटल जो पॉपुलेशन है, वो है 9,30,000। तो नेचुरली इस बार हम लोग बहुत लकी रहे कि हमने पहले ही पूरा डिपार्टमेंट ने वैक्सीन का अरेंजमेंट पूरा पहले ही कर लिया था। हमने टोटल वैक्सीन जो प्रोक्योर की थी 9,43,000 डोजें, यानी कि 13,000 डोजें हमने एडिशनल खरीद के रखी थी टू मीट द एग्जिजेंसी, या अगर कहीं परेशानी कोई आती है तो उसको मीट करने के लिए। तो आज की डेट में हमारा जो वैक्सीनेशन कवरेज हुआ है वो है 8,90,000, यानी कि हम 90% से अबोव वैक्सीन करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। और यही नतीजा आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पिछले साल के कंपैरिजन में जो लास्ट टाइम डिजीज़ हुई थी, तो उसके कंपैरिजन में आज की डेट में आप देखते हैं कि आज जो है बहुत कम लेवल पे डिजीज़ की ये जो आउटब्रेक है डिजीज़ का कम है। ऐसा आउटब्रेक कहीं नहीं, स्पोरेडिक इंस्टेंसेस आते हैं। तो इसमें से जो इस बार टोटल एनिमल्स जो एज ऑन डेट जो हमारा डाटा अभी तक जो हमने कलेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट से, वो 2100 एनिमल्स इफेक्ट हुए हैं। और मॉर्टेलिटी यानी कि कितने एनिमल मरे हैं, उसमें जो है 83 एनिमल्स की डेथ हुई है। तो पूरे इस पीरियड में, जबकि पिछले साल में काफ़ी ज़्यादा ये रेट था, बहुत ज़्यादा था। तो इसमें जो है सबसे डिस्ट्रिक्ट जो ज़्यादा इफेक्ट हुए वो इसमें बडगाम हुआ, पुलवामा हुआ और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हुआ। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स इनमें माइग्रेशन वगैरह थोड़ी बहुत होती रहती है, तो जो इंटीरियर्स वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें उतना नहीं हुआ। तो ये इफेक्ट इसमें हुआ हमारे यहाँ पे। अब इस डिजीज़ के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वो ये है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कैटल और बफलो में होती है, गाय भैंसों वगैरह में ज़्यादा होती है, ज़्यादातर गाय में ही देखी गई। तो ये जो डिजीज़ है ये वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ में इसका ट्रांसमिशन जो है हमारे ये जो मॉस्किटोज जो होते हैं, यानी मच्छर और बाइटिंग मक्खियाँ जो होती हैं, जो काटने वाली मक्खी होती है, खून चूस के इधर उधर ट्रांसमिट करवाती है। और टिक्स टिक्स जो है, टिक्स का बड़ा मेजर रोल इसमें है, ये लोग ट्रांसमिट करवाते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब ये टिक्स काटेंगे, दूसरे एक एनिमल से दूसरे को काटेंगे, तो बुखार आएगा, 2 से 3 दिन तक रहेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो नोड्यूल्स बनने, इसके स्किन पे जो है नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो नोड्यूल्स बनेंगे, इसीलिए इस डिजीज़ का नाम जो है लंपी स्किन डिजीज़, उनको हम लंप्स भी बोल सकते हैं, लंपी स्किन डिजीज़, और चमड़े में आते हैं। तो इसके अलावा इसके लीजन जो है मुंह में भी मुंह में भी आएंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी अफेक्ट करेगा। तो बड़ी चीज़ है, फार्मर जो एनिमल रखता है वो दूध के लिए इन एनिमल्स को पालता है, इतने एफर्ट्स अगर वो करता है, तो इसमें क्या होगा, बुखार तो आएगा ही आएगा, इसके साथ क्या होगा, मिल्क दूध जो है, मिल्क की प्रोडक्शन एकदम कम हो जाएगी, लंगड़ापन दिखाएगा। पिछले क्वार्टर ये टांग में थोड़ा लंगड़ापन सा दिखेगा। तो ये सब सिम्टम्स इसमें होती हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात भी नहीं है। ये मैं यही कहूँगा कि किसान भाइयों से लास्ट में एक अपील करूँगा कि जो भी एनिमल, अगर आपके मान लीजिए 4 एनिमल हैं या 5 एनिमल हैं, उनमें से अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर एनिमल में ये सिम्टम दिख गई, यानी आपको लगा कि ये एनिमल जो है ऐसा कुछ, इसको बुखार है, खा नहीं रहा है, तो ये क्या नाम है, लंगड़ापन शो कर रहा है, दूध कम दे रहा है, तो उस एनिमल को मेहरबानी करके इमीडिएटली उसको सेपरेट कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए दूसरे एनिमल से। और इमीडिएट हमारा जो आपका नियर बाई में एनिमल हस्बेंड्री का सेंटर है उनसे रब्ता करिए, उनको ट्रीटमेंट के लिए बुलाइए। वो तो अव्वल तो हमारी टीमें रेगुलर हर डिस्ट्रिक्ट में रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं, RRTs हम उनको बोलते हैं। वो बंदे जो हैं वैक्सीन भी कर रहे हैं, वो बंदे सर्विलेंस भी कर रहे हैं, पूरा मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ पे डिजीज़ है, कहाँ नहीं है। तो मेरी एक अपील ये रहेगी फार्मर से, पहली बात, जो एनिमल्स अभी हमारे यहाँ, क्योंकि थोड़े बहुत एनिमल अभी जिनको वैक्सीन नहीं हुआ है, और जिनको वैक्सीन नहीं हुआ है उसमें 2 फैक्टर्स हैं। कुछ लोग हमें जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते, जो हमें फील्ड से इनपुट आ रहा है कि बहुत से लोग जो है अपने एनिमल को वैक्सीन करने नहीं देते हैं, इस बिलीव के कि मेरा एनिमल प्रेग्नेंट है या मुझे कोई और बात, या मतलब वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो मेरी अपील रहेगी, आपके उस एक नाम की वजह से बहुत से और लोगों को भी नुकसान होगा। तो मेरी ये अपील आपसे, आप हर एनिमल को, जो एनिमल आपको लगता है ठीक है, उस एनिमल को आप ये करवाइए, वैक्सीन करवाइए और ट्रीटमेंट भी करवाइए, ट्रीटमेंट के लिए टीम्स को बुलाइए। दूसरी बात इसमें जो है, डिजीज़ फैलती, जैसे मैंने कहा, जो मच्छर बाइटिंग, वो जो मक्खियाँ वगैरह हैं, टिक्स हैं, तो इनका प्रिवेंशन हमको करना है। सराउंडिंग में साफ सुथरा माहौल दीजिए इन एनिमल्स को। सबसे बड़ा इलाज इसमें वैक्सीन है।
वैक्सीन के बाद आपको सेकेंडरी जहाँ ये सब चीज़ें हो गई तो मक्खी मच्छर वगैरह वेक्टर्स को सेपरेट कर उनसे इन एनिमल को बचाइए। हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि बहुत सी जगह लोग जो मच्छरदानी का इस्तेमाल जम्मू में लोग करते थे, तब मैं जम्मू में पोस्टेड था, तो लोग मच्छरदानी एनिमल को लगाते थे। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो, जहाँ ऐसी सिचुएशन आती है